अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट स्विचिंग सर्किट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि स्विचिंग सर्किट्स होते क्या हैं, उसके बाद हम इसकी सर्किट डायग्राम और बाकी इसकी डिटेल भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ से शुरू करेंगे। स्विच इज़ अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम रोज़मर्रा अपनी डेली लाइफ में भी हम स्विचेज़ का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें पता है कि हम जो है वो स्विच को किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, करंट को कंट्रोल करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर। ठीक है, अगर हमने करंट को फ्लो करवाना हो तो हम स्विच ऑन कर देते हैं। अगर करंट को हमने फ्लो ऑफ करवाना और करंट को फ्लो हम अगर हमने स्टॉप करना हो तो उसके लिए हम स्विच को ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी का ये तो हमें पता है कि स्विच क्या होता है। ठीक है, आगे देखें। इफ़ द स्विच इज़ ओपन, अगर स्विच हमारे पास जो है वो ओपन हो यानी कि हमारे पास ऑन स्टोट हो तो ऑन हो तो फिर कहते हैं द करंट डज नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। जो करंट होता है वो सर्किट में से फ्लो नहीं करता। एंड इफ़ द स्विच इज़ क्लोज्ड, अगर उस स्विच को क्लोज किया जाए, सॉरी यहाँ पे ओपन से मुराद है उसको ऑफ़ करना। ठीक है, और क्लोज्ड से मुराद है उसको ऑन करना। ठीक है, करंट पासिस थ्रू द सर्किट। अब जैसे ही वो स्विच जो है वो क्लोज होगा या ऑन होगा तो उसमें से जो सर्किट में से जो करंट है वो फ्लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी सर्किट डायग्राम है। ठीक है, छोटी सी सॉरी। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, स्विच है। ठीक है, और ये स्विच क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास ओपन फॉर्म में है या फिर ऑफ स्टेट में है। ठीक है, ऑफ। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी तो ये क्या है हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म में है, यानी कि यहाँ पे क्या है, स्विच हमारे पास ऑन है। ठीक है, उसके बाद है स्विचिंग सर्किट डिज़ाइन, यानी कि इसको हम डिज़ाइन किस तरह से करते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ से देखेंगे। इट मीन्स 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्टेड बाय वायर्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ फिनाइट नंबर ऑफ स्विचेस। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई से 2 पॉइंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के जो क्या वायर्स के थ्रू आपस में कनेक्ट किए गए होते हैं, और वो जो है वो इनफिनाइट नंबर ऑफ स्विचेस के ऊपर क्या होते हैं, कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, आगे देखें। फंडामेंटल वेज टू इंटरकनेक्ट स्विचेस आर पैरेलल कनेक्शन एंड सीरीज कनेक्शन, यानी कि हम उन स्विचेस को हम किस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, उसके दो ही हमारे पास फंडामेंटल वेज हैं। नंबर 1 इज़ पैरेलल कनेक्शन एंड नंबर 2 इज़ सीरीज कनेक्शन, यानी कि उन स्विचेस को हम सीरीज वाइज भी कर सकते हैं कनेक्ट एक दूसरे के साथ, और पैरेलल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जैसे यहाँ पे दिया गया, ये हमारे पास एक पैरेलल स्विच है। ठीक है, जैसे इसको ऑन करेंगे तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको भी हमें ऑन करना पड़ेगा। लेकिन ये देखें सीरीज़ कम्बिनेशन है तो इसमें अगर हम एक को ऑन करेंगे तो दूसरा क्या होगा, हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो आगे देखें। व्हेन स्विचेस एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब कोई से हमारे पास 2 स्विचेस दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो 2 हैं, एक एक्स स्विच है एक वाई स्विच है, जब इन दोनों को हम पैरेलली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं फिर क्या होता है, इससे जो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल बनता है वो क्या बनता है, वो ये है। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे जो 1 है ये ऑन स्टेट के लिए और जो 0 है वो ऑफ स्टेट के लिए। अगर स्विच 1 अगर हमारे पास ऑन होगा तो स्विच 2 क्या है, हमारे पास ऑफ है, तो आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 1 ही मिलेगी। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली अगर पहले की इनपुट 0 हो दूसरे की इनपुट 1 हो तो तब भी आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 1 ही मिलेगी। अगर दोनों ऑफ हो यानी कि दोनों इनपुट 0 हैं फिर भी हमें आउटपुट क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। और अगर हमारे पास दोनों स्टेट्स जो है वो ऑन होती हैं तो 1 इनपुट होती है तो आउटपुट भी क्या मिलेगी, हमें 1 मिलेगी। ये उसका ट्रुथ टेबल है। ठीक है, व्हेन स्विचेस एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब उन्हीं 2 स्विचेस को सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट किया जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए दिखाया गया है एक्स और वाई को सीरीज़ कनेक्शन में, तो फिर क्या होता है, फिर इसका जो सीरीज़ वाइज इसका जो ट्रुथ टेबल वो क्या, अगर एक हमारे पास ऑन होगा तो दूसरा अगर ऑफ होगा तो आउटपुट क्या मिलेगी, हमें 0 में, यानी कि करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। तो अगर पहला ऑफ हो दूसरा ऑन हो फिर भी करंट फ्लो नहीं करेगा, दोनों ऑफ हो फिर भी अगर दोनों ऑन हो गए तब हमारे पास क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगी और करंट उसमें से फ्लो करेगा। तो ये ट्रुथ टेबल आपने याद रखने हैं दोनों के लिए। ठीक है, आगे देखें। स्विचिंग सर्किट्स एंड फंक्शंस ऑफ 3 स्विचेस। ठीक है, अब स्विचिंग सर्किट को डिस्कस कर लेते हैं और उन 3 स्विचेस के फंक्शंस को भी। ठीक है, केस 1 देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास केस 1। ठीक है, तो ये इसमें देखिए हमारे पास क्या है, एक्स वाई जी कोई से 3 स्विचेस और वापस में पैरेलल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में उसका जो फार्मूला बनता है वो, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन है, बूलियन फंक्शन है, वो हमारे पास ये होता है। ठीक है, केस नंबर 2 में देखिए हमारे पास एक स्विच यहाँ पे आ गया है, एक स्विच यहाँ पे और एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ। ठीक है, इस फॉर्म में हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा एफ इंटू एक्स वाई जी बराबर होगा एक्स इंटू वाई प्लस जी, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, और जो थर्ड केस है उसमें देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास जो थर्ड केस है, ठीक है, एक्स वाई या फिर एक्स जी। ठीक है, तो इसका हमारे पास क्या केस बूलियन एक्सप्रेशन बनता है, इसका हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि एफ एक्स वाई बराबर होगा एफ एक्स वाई जी बराबर होगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जी के बराबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल सिंपल वे में लिखा हो इसकी समझ आ गई होगी कि कौन सी चीज़ समझाना चाह रहे हैं।
तो केस नंबर 4 में देखिए सीरीज वाइज कम्बिनेशन आ गया, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये एक्स वाई जी के बराबर होगा। ओके, तो ये चीज़ के कुछ केसेस थे। उसके बाद है इक्विवेलेंट सर्किट्स। इक्विवेलेंट सर्किट्स क्या होते हैं, टू स्विचिंग सर्किट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ इन ऑल पोजीशंस देयर क्लोजर कंडीशन आर सेम। तो कोई भी स्विचिंग सर्किट जो है वो आपस में इक्विवेलेंट कहलाते हैं। जब कब कहलाते हैं, जब उनकी तमाम की जो पोजीशंस है वो क्या होती हैं, जो उनकी जो क्लियर कंडीशंस होती हैं, यानी कि जब वो क्लोज हुए हैं तो वो क्या होते हैं, सबके लिए सेम होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो सर्किट आपस में इक्विवेलेंट सर्किट्स हैं। ठीक है, तो लास्ट पे ये देख ले, इफ़ टू सर्किट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट वी कैन राइट इट एज। अगर कोई से दो सर्किट हमारे पास ए और बी हैं, अगर वो आपस में जो है वो इक्विवेलेंट है, तो उसको हम इस तरह से डोनेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, जिसके अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया है स्विचिंग सर्किट्स को। उम्मीद करता हूँ आपको स्विचिंग सर्किट्स के बारे में नॉलेज मिला होगा। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी अबाउट स्विचिंग सर्किट्स। तो उम्मीद है कि सारे कंसेप्ट आप इसके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, सो तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।